खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, जो सबसे अहम सवाल बना हुआ है मुबैना तौर पर वो है PTM सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। नहीं लेगी तो क्या होगा, लेगी तो क्या होगा, क्या सिलसिला है या सिर्फ ये बातें हैं, क्या नॉन इशू है, ये बात करेंगे अपने पैनल से। मौलाना फजल रहमान को जो सवालात भेजे गए हैं किस हद तक मुनासिब है, मगर असल मसला क्या है, असल मसला क्या फैटफ का प्रेशर है मदरसों को स्ट्रीम लाइन करने के ज़मन में, जिसके हवाले से हम सब शायद बेबस हों, और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान की इतनी तुंदी और सख्ती है उनके लहजे में। इसके साथ IMF का दबाव, मज़ीद किन किन अशिया को महंगा किया जाएगा, कर्जे ले रहे हैं और बड़े महंगे कर्जे ले रहे हैं। ओगरा की रिपोर्ट आई है, उस पर हम बात करेंगे, वही बेढंगी चाल। और अमेरिका में अब ट्रंप ने मार्शल लॉ की बातें करनी शुरू कर दी, ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करें। बड़ी साहब, पहले तो आ जाते हैं PTM और सेनेट के इंतखाब में हिस्सा, इसको कोई गैर ज़रूरी अहमियत दे रहे हैं हम या बड़ा अहम मसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, सेनेट के इलेक्शन हमेशा आते हैं और मामूल से गुजर जाते हैं। पैसा पहला भी चलता था, पैसे अब भी चलेंगे। लास्ट टाइम भी KPK में तरीके इंसाफ के लोग बिके थे। अब शो ऑफ हैंड मोहतरम वज़ीर आज़म कोई शफाफ इलेक्शन के लिए नहीं करा रहे। उन्हें खदशा है कि बलूचिस्तान और KPK से उनके लोग, क्योंकि दूसरी तरफ आपको पता है कुछ लोग पैसे लगाने के माहिर हैं, तो वो सेल खरीद सकते हैं। अगर शो ऑफ हैंड के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इतने दिलदादा होते तो जब अदम एतमाद आया था, जब 64 लोग 51 रह गए थे, असूल तो असूल होता है। ये तो नहीं ना होता चोरी नून लीग करे तो गलत, पीपल्स पार्टी करे गलत, तरीके इंसाफ करे तो ठीक। ये तो किसी दीन और दुनिया के कायदे में नहीं लिखा। अब रह गया कि PDM के इलेक्शन में वो हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते। देखें, मेरे ख्याल में तो वो हिस्सा लेंगे। अभी तक लॉन्ग मार्च का कोई फैसला कर ही नहीं सके, खत्मी डेट दे नहीं सके। हर तीसरे दिन इस्तीफ़ा, और कल पता नहीं आज इमरान खान साहब बरावल साहब कह रहे थे मैं इस्लामाबाद जाके वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा छीन लूँगा। नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं होता। इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, इस्तीफ़ा देने के बाद भी ज़िमनी इंतखाबात। ये सेनेट में गए हैं कि हमारी 3 जमातों 3 सीटें खाली हैं, ज़िमनी इलेक्शन पे इफेक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, जैसे मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग खेल रहे हैं ना। लेकिन दूसरी बताऊं, साफ चली, शफाफ चली, तरीके इंसाफ चली। जो इतलात हैं ताहम इसमें मुझे आज सबसे ज़्यादा पिछले 2-3 दिनों से PTI के जो ओरिजिनल लोग थे जिन्होंने बनाई थी, यार जितने फ़ोन आए आज तक नहीं आए। कहते जी आप हमारी बात नहीं करते। मैं कि यार रोज़ाना आपकी बात करता हूँ, कभी आपका सोशल मीडिया पीछे पड़ा होता है, कभी नूर का, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। कहते हैं जी जिन्होंने हिस्ट्री निकाल ले, उन्होंने मुझे कुछ नाम भेजे हैं कि जिन्होंने इमरान खान के मकसद के लिए जद्दोजहद की, अपनी जानी माली नुकसान बर्दाश्त किया। किसी एक को टिकट नहीं मिली। टिकट किसको मिल रही है अभी तक मुबैना तौर पर इतलात है? नदीम बाबर, ईमानदारी के अलमदार। हाँ, अगले दिन का एक हमने शो भी देखा। जी। और जुल्फी बुहारी, उनको भी सेनेट का टिकट मिल रहा है। उनको भी सेनेट का, जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है इसराइल वो नहीं गए, उसकी वो तरदीद करते हैं। और हफीज शेख, इधर उधर ना वेख। उसके बाद शहजाद अकबर, एक मकबरा है, एक शहजाद अकबर है। तो उनको पता है इस वक्त सेलेक्टेड एहतसाब के वो फुल अंपायर है। अरबाब शहजाद और 5-7 ऐसे, कोई एक ऐसा बंदा नहीं जो गरीब आदमी है, जो आम कारकुन है, जिसने 18 से पहले ना तादाद कुर्बानियाँ ना दी हो, मुकदमा ना सही हो, बेरोजगारी ना सही हो, नवाज शरीफ की खौफ का निशाना ना बने हो। ये कैसी काजी साहब जमहूरियत है जिसमें नौकरियां मिलती हैं मोहिद यूसुफ को, जुल्फी बुहारी को और ब्रिटिश नेशनल या अमेरिकन नेशनल को, पाकिस्तानियों को नौकरियां भी नहीं मिलती, आम वर्कर को नहीं मिलती। ये है क्या मामला? क्या जब नौकरी तो खैर वो कहते हैं हमने देनी नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। ये तो हमारे वजीर वज़रा, 2 वजीर वफाकी वजीर कह चुके हैं, एक हमारे वजीर खारजा भी कह चुके हैं, ये जो वज़रा कह चुके हैं ना, मेरी यार सुन लेना एक सेकंड, नहीं कह चुके, ये जिन सरकारी घरों में रहते हैं उनके बिल बिजली के मंगा लें। मिनिस्टर लॉजेस में रहते हैं, जो सरकारी इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, वो सारे आपके मेरे आम शहरियों के टैक्स के पैसे होते हैं। इनके लिए अलग बजट नहीं है, अमेरिका से नहीं लाते ये बजट।
ये सारे अवाम के टैक्स के बचाना, जो अवाम को नौकरी नहीं देनी, अवाम के पैसों से मुराद लेनी है खुद। वो जाहिर है सर, हमारे पैसों पे गुलछरे उड़ते हैं और होता क्या है मुझे ये रह गई बात पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं, पल्ले नहीं ढेला कर दी मेला मेला। अच्छा, उन्हें कभी समझ, बट मलिक साहब को मलिक साहब कभी वो कहते हैं हम इस्तीफे देंगे, अगर इस्तीफे हम दे देते हैं तो जो ज़मीनी इंतखाब होगा उसमें भी हम हिस्सा लेंगे, तो अगर ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा ही लेना है तो इस्तीफे क्यों देने हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफे दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? काई साहब, एक्चुअली जो मुझे लग रहा है ना कि अपोजिशन के अंदर भी जब आते हैं वहाँ पर भी तकसीम है, तो PTI की तो भट्टी साहब ने सारी तस्वीर आपको बता दी कि कोई PTI का कारकुन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने इस पार्टी को कवर किया जब बनी थी, तो वो लोग बिल्कुल भट्टी साहब से 200% एग्री करूँगा कि इमरान खान साहब के आसपास सब कुछ है सिवाय PTI के। ये पक्की बात है। मैं बात करता हूँ हुकूमत जो अपोजिशन की बात करी, अपोजिशन में इस वक्त 2 पार्टी हैं। एक पार्टी है जरदारी और शहबाज भाई, और ये जो जेल में मुलाकात हुई थी ये भाई मुलाकात थी। बिलावल ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर उनसे मुलाकात की कि भाई आप हमें बताएं कि हमने मरीम के साथ चलना है कि आपके साथ चलना है। तो मुझे जो समझ, अच्छा, वो सदारत लेने को कोई तैयार नहीं है सर? वो लाहौर की सूरत हाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो ऐसे भी उनके जो अपना परवेज मलिक साहब हैं वो कह रहे हैं, वो उधर बात आते हैं जो असल इशू चल रहा है। तो जो जरदारी प्लस शहबाज ये अभी तक कायम है कि कहीं ना कहीं ताकतवर हल्कों से हमें कोई हलवा मिल जाएगा, कोई हमें रास्ता मिल जाएगा, कोई चूंगा प्रोग्राम मिल जाएगा। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है मौलाना और जिसकी नुमाइंदा है मरीम नुमाइंदा है नवाज शरीफ मौलाना 100% वॉर चाह रहे हैं, लड़ाई चाह रहे हैं, कन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं, रिजाइन चाह रहे हैं। मगर उसमें एक सवाल ज़मीनी कर दूं आपसे, भाई मौलाना तो लड़ाई इसलिए चाह रहे हैं कि जो फैटफ के वजह से हमने करना है, उनके मदरसों को स्ट्रीमलाइन करना है, उनकी तकलीफ तो समझ में आती है। अच्छा काई साहब, मैं आपको एक खबर और देता चलूँ आपकी इजाज़त से, अगर आप मलिक साहब इजाज़त दें। इजाज़त है। आपको याद होगा, अल्लाह ताला जन्नत करे, नवाज शरीफ की वालदा शहबाज शरीफ का शमीम अख्तर साहब इंतकाल कर गई थी, मरियम साहब से उन्हें मिली थी। उधर मरियम साहब ने कहा, मेरे चचा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, नैरेटिव साथ हूँ। हाँ। मुस्लिम लीग आके तराज कर सकती है, इससे इख्तलाफ कर सकती है, तरदीद कर सकती है, सुने तो आ जाए। गारंटी से कहता हूँ, मैंने बैरून मुल्क और पाकिस्तान 25 फ़ोन का चेक किया है। शहबाज शरीफ साहब ने मरियम से हॉट टॉक किया कि आप होती कौन है मेरा नाम लेने वाली, कि मैं आपके नैरेटिव के साथ हूँ। ये बात मैं 100%, आपने तो हमारे पहुंच के नीचे से अज़राए यकीन, मैंने इसके लिए लंदन फ़ोन किए, मैंने बेशुमार पाकिस्तान फ़ोन किए। शहबाज शरीफ साहब ने, एक बंदे ने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने ये लफ्ज़ कहा कि आप होती कौन है, बकायदा हॉट टॉक हुई। अगर मेरा नैरेटिव और आपका नैरेटिव आपने मेरे साथ मंसूब क्यों किया? आपने मेरी 5 साल की जदोजहद ज़ाया करा दी, 2.5 साल की, जिस पर उन्होंने कहा आइंदा मेरे नाम के साथ खबरदार। फिर शहबाज शरीफ के पास जब बिलावल साहब गए तो उन्होंने उनको भी यही कहा, मरियम का नैरेटिव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा मेरे माजी की जब से ये हुकूमत आई है, मेरी एक तकरीर निकाल ले, मेरा और मरियम का नैरेटिव एक जगह मैच होता हो। और दूसरी, लंदन में उन्होंने एक अपने करीबी भाई को शिकायत भी लगाई कि मरियम खुद जो हमारी बात नहीं मानती ना माने, लेकिन मेरे साथ इसने मंसूब क्यों किया कि मैं अदारों से टकराना चाहता हूँ। मैं हर किसी अदारों से टकराना चाहता। इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया चचा शहबाज शरीफ साहब ने कि मरियम को कि आपने मेरे बारे में ये क्यों कहा जो मेरा नैरेटिव है, यानी कि फौज को बुरा भला कहना, अदलिया को बुरा, मेरा हरगिज़ ये नेगेटिव नहीं है। ये आपको खबर है, इसमें मुसलमान लीग नून तरदीद करना चाहती है तो उनका हक है, लेकिन यकीन से कह रहा हूँ 100%। मलिक साहब, इस तरह से बयानिया बेचारा बयानिया तो वही है ना, शहबाज शरीफ साहब तो एक बड़े रियलिस्ट हैं, वो समझते हैं ये मुल्क ताकतवर हल्कों के लिए बना है, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर टाइम पास कर लो। तो उनका तो बात ये हो रही है कि मरियम ने मीडिया टॉक करते हुए कहा था, चचा ने कहा मैं तुम्हारे बयान मैं आपसे पहले बता, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि जेल में जो मुलाकात, क्योंकि रिपोर्टर है, रिपोर्टर का काम है उसे टिप मिले तो खबर के पीछे पड़ जाए। मैंने लंदन फोन किए दर्जनों, इधर किया, और शहबाज साहब के पास जो जेल में मिल के आए उन्होंने कहा जी आपकी खबर 100% ठीक है। उन्होंने कहा मरियम से मैंने इसका नाराजगी का इजहार कर दिया है। मुझे भी इसलिए ठीक बात लग रही है कि यार जेल में रहना कोई आसान काम नहीं है। काजी साहब, ये जब वो ईट से ईट चलानी थी काजी अपना जरदारी साहब ने, तो वापस आके उन्होंने बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी। उसमें ये हुआ था जरदारी ने ईट से चलानी थी, नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान थे, अगले दिन जरदारी से मुलाकात मंसूख कर दी, उन्होंने भी कर दी। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरा जो पॉइंट है ना, इस
मुल्क की सियासत अभी उसी पॉइंट पे खड़ी है कि क्या आपने सियासत ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर करनी है कि इंडिपेंडेंट करनी है? नहीं, बात को नहीं, आप ये गलत, ये मेरी राय है। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ कि काजी सईद मेरे नैरेटिव के साथ है, मैं अदारों को बुरा भला कह रहा हूँ। काजी सईद कह रहा है मैंने ये लफ्ज कहा ही नहीं, भाई मेरा नाम क्यों मंसूब कर रहे हो? अच्छा, दोनों की राय अलग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपके नाम से मंसूब गलत बात नशर करूं वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत। ये मेरा पॉइंट ये है। अच्छा जी, जाहिर है आप फौज को आप अटैक करेंगे तो उसमें देखिए फौज में 100% गुस्सा प्राइम मिनिस्टर सब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। फौज के जब महाजों पे जाकर लड़ेगा, 20-21 साल का जवान शहीद होगा और फिर हमारे लीडर उन्हें बुरा भला कहेंगे, सियासत में इंटरफेरेंस को बुरा कहें ये उनका हक है। तो फौज में रिएक्शन है, लोग सवाल करते हैं आके अपने सीनियर्स को कि हम शहीद या रोज़ाना हर पल जीते हैं, हर पल मरते हैं, मौत को करीब से इतनी दफ़ा देखा है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है ये उन्होंने ठीक है, लेकिन एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी एक बयान दिया था 20,000 इकट्ठे हों तो कुछ हो जाता है। खैर चलो ये तो एक नाम लेके नहीं कहा उन्होंने। इसमें भी तो वो मुझे न्यूट्रल ऑब्जर्वर लग रहे हैं ना, वो लगता है किसी और मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है भाई तुम्हारी फौज है, तुम्हारी मिनिस्ट्री के मतहत है, व्हाट यू डूइंग, बजाय के इमरान खान साहब ये बताएं कि ये फौज को पुश कर रहे हैं कि लड़ाई रहे उनको बारे में है। ये तो मैं पंजाबी आ गया यार, असल पॉइंट ये है आप तो बिल्कुल न्यूट्रल बन गए। मैं बताऊं न्यूट्रल कोई भी नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, बात ये है कि असूली तौर पर लोग बड़ा कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, कल मैं शो में देख रहा था, बात ये वो कहते हैं मुदाखलत करें आप सियासत में। अच्छा, हमारे लिए अच्छा ये लड़ाई, ये और की लड़ाई है क्या? जब तक इनके हक में मुदाखलत हो रही थी तो वो काम ठीक था, जमहूरियत के सौते जो है। आपने अभी एक जिक्र किया शुगल सोसाइटी, ये होती कौन है शुगल सोसाइटी का? यार मेरे दोस्त मरहूम मेरा बड़ा क्या मैं शुगल सोसाइटी नहीं बन सकता? मनु भाई ने इसको ये नाम दिया था, इसलिए मुझे ना कहें ये, और तफन्नुन ने तबाह के तौर पर दिया था, सिविल सोसाइटी को कहा करते। पर मैं एक बड़ी सी अगली खबर मैंने जाना वो है मौलाना फजल रहमान पर लगाए गए इल्ज़ामात और सवालात जो पूछे गए। DI खान में 64 कनाल की ज़मीन कैसे खरीदी गई, 15 कनाल की ज़मीन आपके बेटे के नाम पर है, बेशुमार उन्होंने सवालात पूछे हैं। और फिर और ये कि आप बाहर क्यों जाते हैं, दौरों का मकसद, ये मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा मुनासिब सवाल मुझे नहीं लगता। वो लीडर हैं वो जाते हैं। एक तरफ तो अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, एक FTM में उन्होंने दरअसल मदरसों के खाते भी मंगा लिए, फंडिंग कहाँ से? हाँ ये बड़ी अहम बात है बड़ी साहब कि इनके खाते हमें बताएं। अच्छा असल बात आपको बताऊं, एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं नैब को जूते की नोक पे लिखता हूँ, नोक पे। नैब ने अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? और एक बता दूं, एक इनसाइड स्टोरी दे दूं आपको, जरूर। अगर मौलाना की तरफ कोई अच्छा हाथ बढ़ा जिसमें यह हुआ कि केस टाइम फिश खत्म और अकोमोडेट भी किया जाएगा, वो पीपल्स पार्टी से जल्दी छलांग लगा देंगे। बस जाओ मेरे को खबर ले जाओ, मैंने मरवाओगे आप कुछ बोल। देखें काजी साहब, ये थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना बनता है। ये मौलाना साहब ने कुछ सारी करप्शन परसों की है, 3 दिन पहले की है, ये आपको नहीं पता? एक आप सबसे बड़े इस्लामी मुल्क से आए लड़े हैं, आपकी जंगो जदल जारी है, आपको पता है वज़ीर ख़ारजा हमारे जो गए हैं UAE, वहाँ से शेख साहब मिले भी नहीं उनसे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की एम्बेसी में करनी पड़ी है। तो जहाँ से पैसे आने मैंने तरीके से बता दिए, वहाँ आपने लड़ाई डाली। देखें मेरा पॉइंट जो है टाइम फ्रेम जो है, देखें जवाज़ करप्शन क्या है? करप्शन जवाज़ नहीं है, जवाज़ करप्शन। मेरा सवाल आपसे आया, ये इस करप्शन का आप हिस्सा रहे हैं, आपने अमेरिका की खुशी के लिए, इस रियासती इदारों ने अमेरिका की खुशी के लिए 28 लाख बच्चा मदरसों में है, आपने इन मदरसों से फान जहाद किया, तब नहीं मौलाना करप्शन? जब आपने पैसे उनको दिए। लेकिन मेरा एक लफ्ज़ मैंने आपको बता दी उनके पैसे बहुत बेहतरीन बात किया, इससे ज्यादा मैं जो आपने लफ्ज़ से बड़ी साहब एक मिनट दीजिए, आपने अभी बिल्कुल मैंने मनी ट्रेल बता दिया, आपने बिल्कुल ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जनाब बिल्कुल अमेरिका ने गलत किया, ऑपरेशन साइक्लोन उसका नाम था, बर्बाद हुआ खित्ता, दुनिया बर्बाद हुई। अमेरिका मासूम है शुगल सोसाइटी के लिए जिसकी गोद में बैठ के हमारे ऊपर हमले करते हैं? ये नहीं, आप सोर्स ऑफ इविल की बात करते हैं ना, रियासत में सोर्स ऑफ इविल। उसामा बिन लादेन किसने रिक्रूट किया? यहाँ पे 35,000 अफगान, ऑपरेशन साइक्लोन क्या था? CIA ने पैसे क्यों डाले? उसका तो आप नाम नहीं लेते। अच्छा वो मुकद्दस है अमेरिका के बगैर कहीं दहशतगर्दी हो नहीं सकती, तो छोड़ दे ये। मैं अब मलक साहब से एहतराम के साथ, इतने मदरसे हैं भाई, मदरसों के अगर फंड आता है उसको मैं अपने नाम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, 50 एकड़ जमीन, 500 मरबे जमीन, फ्ला प्लाट ये ले लूं, ये जायज कैसे है?
यार कैसे जायज बुराइयों मैं बताता हूं ये मेरा आर्गुमेंट सुन ये आप कैसे कर सकते हैं? भट्टी साहब मैं बताता हूं, मुझे बता दें, मैं बताता हूं, जब आपको ठहरे ना ठहरे, ये 5 रुपए दे रहे हैं, मैं 2.5 खा जब आपको नहीं ये जब आपको मुसलमान चाहिए मुजाहिदीन शहादत के लिए फिर जायज है, ये सारा रिकॉर्ड में। और भाई ये सारा पैसा सबको पता है, आप क्या समझ रहे हैं? एक राय है, मैं उसको तस्लीम करूं, मैं तो सिर्फ काजी साहब वो जिसने किया नहीं ठीक किया, लेकिन मुझे बता दें, मैं यतीम लावारस बच्चों के लिए फंड मुझे कोई मुल्क देता है, वो देता है मिसाल के तौर पर 5 करोड़ टोटल, मैं 2 करोड़ की अपनी जाती प्रॉपर्टी बना लूं तो क्या वो बुराई छुप जाएगी? यार कैसी बातें कर रहे हैं काजी साहब, क्यों खुदा का खौफ करें? मैं तो यतीमों गरीबों का पैसा खाना हमने गलती की। हिलरी क्लिंटन ने भी कहा, आज हमारी रियासत ने भी रियलाइज किया। सवाल ये है कि मैं ये दो रंगी देखता हूं कि जो सोर्स है जिसने फंडामेंटलिज्म को कोल्ड वार में बाकायदा फंड दे के इस्तेमाल किया, मुजाहिदीन जिन्हें आज वो टेररिस्ट कहता है, जिसने तख्लीक किए, उसके मुल्क में बैठ के पाकिस्तान की रियासत पे हमले करते, उसको नहीं कहते यार। काई साहब एक मेरा कमेंट ले ले। मैं देखे मौलाना साहब सोसाइटी का बुनियाद है, 400 से ज्यादा मदारस है, अगर वो दीनी तालीम दे तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, काम नहीं सुन ले। लेकिन एक बात बता दूं, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है कि इस्लामाबाद आके जलाओ गिराओ कैसे करना है, पता करे कौन सी कुव्वतें आ रही हैं। मैं गुजारिश कह रहा हूं कि किसी भी चीज का ताकत का या भट्टी साहब मुझे एक सवाल याद आ गया, मुझे भूल गया, नजायज इस्तेमाल की मैं तो फेवर करता ही। बड़ा अच्छा भट्टी साहब मेरा मौकफ ये है कि किसी को एक मिल रहा है ये स्कूल चला यतीमों गरीबों के लिए, उसमें से भी वो स्कूल के माल में से अपने भाइयों पे अपनी बेटों पे अपनी प्रॉपर्टी बना दे, तो यार वो इंसान नहीं। बड़ी साहब मेरा एक खास सवाल है, फिर टाइम हो जाएगा। मैं कल 2 दिन पहले एक आर्टिकल साकिब शिरानी साहब का डाउन में था, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और हुकूमत में भी रहे हैं, इन्होंने जो ये नेटवर्क पकड़ा गया था इस हवाले से आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि क्लियर कट एक था कि पाकिस्तान की फौज को और उसकी आवाम के दरमियान आपने रिफ्ट और नफरत पैदा करनी है। ये डाउन में साकिब शिरानी साहब ने लिखा है, ही इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेड एनालिस्ट, और उसकी कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पीटीआई। एक तो इस पे वो कह रहे हैं कि मौलाना खुद सिलेक्टेड हैं, तो इमरान खान को सिलेक्टेड कैसे कर सकते हैं? कोई शक है मौलाना सिलेक्टेड रहे हैं? अगर ये मौजूदा के बारे में कह रहे हैं तो बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। लेकिन गुजारिश ये है कादी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब से सिर्फ एक बात पूछें कि इन्हें ना सिलेक्ट करने की तकलीफ है या इमरान के सिलेक्ट होने की तकलीफ है। मुझे बता दें, ये रवायात ख़त्म होनी चाहिए, एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। नदीम बाबर अरबों रुपए के LMG का फ्रॉड साबित हो जाए, जहाज खड़ा रहे, आप उनको कुछ ना कहें। इमरान खान साहब को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का एक ही तरीका है कि महंगाई बेरोजगारी कम करे और अपने इर्द गिर्द बैठे लुटेरों के खिलाफ ये तो बिल्कुल, ये तो वरना मौलाना साहब जैसे लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे। ये हम आज इस स्टोरी पे अभी हमने आना है। वैसे कमेंट मैंने करना प्लीज, जी बोले ना। मेरा सिंपल कमेंट था पहले पॉइंट से कि जब रियासत ने काम खराब किया ना, अगर आप अपने 28 लाख बच्चे किसी को दे देते हैं कि फलां मुल्क से पैसे ले आओ, मेरी बात आराम से सुने, पैसे खुद भी खाओ और बच्चों को भी जलील करो, ये जिम्मेदारी किसकी है? 28 लाख बच्चे पाकिस्तानी है और पाकिस्तान आइन के तहत मेरी हुकूमत जिम्मेदार है उनको तालीम दे। ये असल आपने जो हम तो कह चुके हैं, ये भी तो बताए ना। मैं बात करता हूं, आपकी ये कौन सी रियासत है कि यार फलां मुल्क से जो मैं नाम नहीं लेता, उनसे पैसे लेके मेरे बच्चों को पढ़ा दो, आपकी बात फिर आप उधार बन जाते हैं। इट वाज अ ब्लंडर, टेरिबल ब्लंडर। मगर सवाल क्या है, इस ब्लंडर में साथ देने वाले आज जब आपके नैरेटिव चेंज करते हैं तो मैं चोगा बदल लिया, इन्होंने मुनाफिकत कर रहे हैं। नहीं कादी साहब देखिए, जब काम था लड़ने का, मलक तो साथ गन डालते रहे। मलक साहब लाल मिर्चे और हलवे को मिक्स कर रहे हैं। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपका फाइनेंस मैनेजर है, आप उसको कहते हैं ये आप इस फैक्ट्री का खर्चा चला है जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं सुन लेना, वो 50 करोड़ पे आपको देता है, आप 20 करोड़ हराम का साइड पे कर लेते हैं, ये जायज हो जाएगा? यार कमाल बातें कर रहे हैं वो कहते हैं। मेरा मौकफ ये है कि किसी को भी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं है, लेकिन ये क्या है कि मैं इस्लाम के नाम पे, तालीम के नाम पे, बच्चों के पढ़ाने के नाम पे अगर कोई मुबैना तौर पे लिया है और साबित हो गया और उसकी प्रॉपर्टी उसके सोर्स ऑफ इनकम से 1000 गुना ज्यादा है, वो नाकाबिले माफ़ी है। गरीबों के हक खाने वाले की ना हमायत करा करे। अल्लाह ने सख्त अजाब लिखा है किसी के हक मारने का, सख्त अजाब। ये तो ये कहना है इसके हक में, तो ये तो एक फीटेड स्टोरी है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मेरा भी ख्याल है कि जो बहस मुबासे इतने छड़ाए गए हैं, आने वाले वक्तों में वो मैं टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता,
इसराइल को तस्लीम करने की राह हमारी नहीं, की जा रही है। स्टेट के प्राइम मिनिस्टर नहीं वो छोड़ देना, वो होगा ना वन रियासती फलस्तीनी, वो ड्रामा होगा, वो सारा कुछ स्क्रिप्ट लिखा होता है। लेकिन वज़ीर आज़म वादे कह चुके हैं नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अपनी इंफॉर्मेशन और मेरी और अरशद शरीफ में इस्लामाबाद गया था, हमारा ख्याल था कि ये इसराइल को तस्लीम करने के खासे मामला उसी तरफ ले जाए जा रहे हैं। करते या नहीं करते हमें तो वज़ीर आज़म अपने पे यकीन करना चाहिए ना। उन्होंने कहा मैं नहीं करना। एक तरफ मौलाना कहते हैं ना इनका इसराइल के साथ मौलाना साहब का आपके वज़ीर आज़म साहब का बयान ही है कि जनाब यूटर्न लेना कोई बुरी बात भी नहीं। मैं तो वो ले ले तो मैं उनको कुछ कर सकता हूं। सारी उम्र आपने कहा कायदे आज़म ने कहा इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, दो रियासतें तो कहा मगर यूटर्न भी तो उन्होंने कहा। गोंगलुओं में मिट्टी डाल के कभी कहते हैं यूएई बंदे निकाल रहा, कभी कभी कह रहा बंदा गए हैं, फिर एंड पे कहेंगे देखिए 20 लाख 50 लाख बंदा बेरोजगार हो रहा है। ये मौलाना शरानी आम आदमी नहीं, ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन रहे हैं, बड़ा नाम है, उनकी राय मुकद्दम है ना। मैं समझता हूँ इसराइल नहीं तस्लीम होना चाहिए, लेकिन ये गेम की जा रही है। अच्छा भट्टी साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर, जैसे भट्टी साहब ने भी खबर दी कि शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आप मेरे भी आखिर कोई बात ना करें, तो उनकी खबर थी, मगर कुछ लोग और भी पीछे हट रहे हैं, कुछ सदारत के मामले ओहदे नहीं ले रहे, क्या मामला है, क्या कुछ तितर बितर हो रहे हैं, ये सब झूठ फरेब और अफवाहें हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक इख्तलाफात, दो तीन बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। एक तो मरियम औरंगजेब साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शी डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर मुस्लिम लीग नून, मेरी राय कि उनको जो है निकाला जा रहा है, और इस जलसे की नाकामी का तमाम मतलब उनको कि उन्होंने सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान के भी सुना तहफ़्फ़ुज़ात थे मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से, बट आई पर्सनली बिलीव एज अ जर्नलिस्ट कि शी डिड अ गुड जॉब फॉर मुस्लिम लीग नून। मैं भी एक साफत का तालिब इल्म हूँ। नंबर एक तो वो मुस्लिम लीग नून की तर्जमान है, पीडीएम की नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पीडीएम को पहले दिन चाहिए था अपना तर्जमान मुकर्रर करता, नहीं किया। मरियम औरंगजेब की ही कारकर्दगी मेरा ख्याल है नून लीग में सबसे बेहतर है। इसी ने सिलेक्टेड का लफ्ज़ मुतारफ़ कराया, चीनी और पता नहीं क्या चोर, शुगर चोर, जो भी ये कराया। अच्छा, लाहौर में जलसे की जिम्मेदारी किसकी थी? मलक परवेज साहब सदर, जनरल सेक्रेटरी हमारे दोस्त ही हैं इमरान नज़ीर साहब। राणा पंजाब का सदर कौन, सेक्रेटरी को स्टेज पे था कौन? ये मरियम औरंगजेब ने तो लाहौर से एमपीएमएन इलेक्ट नहीं हुई, ना इस्लामाबाद से हुई है। तो नहीं, असल बात है कि जिन लोगों ने नून लीग का जलसा नाकाम किया, मुस्लिम लीग के लोगों ने, ये किसी भाई ने नहीं किया, वो हमजा शहबाज साहब की टीम को आगे नहीं आने दिया जा रहा, शहबाज शरीफ साहब की टीम को आगे नहीं आने दिया जा रहा। मरियम साहब जैसे ही आई, इस नैरेटिव के साथ हर कोई नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। इवन का सुना है कि याद सादक ने इनकार कर दिया, मैंने लाहौर की सदारत नहीं लेनी। अच्छा। आप कांटों पे चल के दूसरों को कांटों पे फेंक रहे हो, कोई अंधा है? असल बात है ये मरियम साहब की जो फौज बयानिया था, अदारा बयानिया मुखालफ था, उसकी वजह से जलसा उतना कामयाब नहीं हो सका जो इनकी ख्वाहिश थी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मुझे बताएं स्टेज का इंतजाम किसी को था? मौलाना फजलुर रहमान की वो जो है अंसारुल इस्लाम के पास, उनके पास था। तो मरियम औरंगजेब ने अपनी पार्टी की तर्जमानी करनी है कि पीडीएम की? नहीं, एक सवाल और भी मलिक साहब है कि मतलब वो अगर जलसागाह में बंदे नहीं आए तो टीवी स्क्रीन पे वो कैसे ले जाती? नहीं, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं कोई आप एग्री करते हैं कि शी इज पहले मेरा पॉइंट हटाया जा रहा है, शी इज ए गुड पर्सन। मैं समझ तो पढ़ी लिखी बात करती है, बड़ी अच्छी तर्जुमा। खबर ये है कि एक्चुअली ये नून ने खुद ही अपने गले में हाथ डाला था। पीपल्स पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि भी हमें बताओ, हम मीडिया मैनेज करें। ये जलसे के पहले बातें हैं। मरियम ने कहा जी कि वी आर दी होस्ट, हम मेहमान, लिहाजा जिम्मेदारी हम पे है। उस डेफिनेशन से मरियम औरंगजेब जो थी, ये सही कह रहे हैं भट्टी साहब, वो ऑफिशियली अपोजिशन की स्पोक्समैन नहीं थी, मगर ये मरियम साहबा ने गले पे खुद ही हाथ डाला था। मरियम औरंगजेब साहबा ने या मरियम नवाज ने कि ये लाहौर का जलसा हमारा है, ये हमारा किला है, हमारा घर है, यहाँ की मीडिया मैनेज हमारी होगी, लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, 100% हम लेंगे। तो उस दिन जरदारी अपना बिलावल ने, मौलाना ने, तकरीबन हर जमात ने शदीद तनकीद की। मैं कैसा इख्तिलाफ करता हूँ। नंबर एक तो मैंने अर्ज किया कि पीडीएम की तर्जमान थी ये, तो फिर तो इन पे बनता है। दूसरा, ये बंदे कैसे लाएगी? क्या जो मुस्लिम लीग नून के अगर इन्होंने जलसा नाकाम करने पर बंदे मेरिट पे फारग किए तो सेंट्रल पंजाब 25% फारग हो जाएगा? जो बंदे ही नहीं लाए, जो कहते थे। अब मैं बता दूं, लाहौर से बंदे नहीं कुछ लोग लेके गए, 5-10 बसें ली, बीच में 5-6 लोग थे, 5-7 ऊपर बैठाए। अल्लाह करे ये करे,
मेरिट पे करें, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बता दें तर्जमान मौलाना फजलुर रहमान खुद बन जाए या ABC किसी को भी बना दें, अगर लोग ही नहीं आए तो तर्जमान क्या करेगा? मेरी और आपकी आंखें नहीं है, हम अंधे हैं, हम ब्लाइंड है, बंदे लाना तो मरियम साहिबा का काम। अगर लाख बंदा आ जाता तो हर टीवी ने जलसा करना था। मीडिया मैनेजमेंट पे तनकीद हुई। उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा जलसा था। रात को जब 6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हुआ, शदीद सर्दी थी लाहौर के लिए, नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए लंदन से, शदीद सर्दी में लोग वहाँ से चले गए। ये तकरीर का फैसला मरियम औरंगज़ेब ने किया, उसका नहीं, मैं उनका बिलावल साहब ने किया। देखिए बिलावल साहब और सारे पार्टी गेस्ट थे, लेकिन बदकिस्मती है हम उस दिन भी कर रहे थे कि स्टेज का इंतजाम उनको देने की क्या जरूरत थी? अब्दुल मालिक साहब को नहीं चढ़ने दिया गया। आप लोग असल में लोग खुद नहीं ला पा रहे क्योंकि नैरेटिव के साथ आएगा नहीं। अब कोई कुर्बानी का बकरा बनाना है, हाँ सिर्फ परवेज रशीद को फारग कर दे, अगर मरीम साहब अपने से फासला कर ले। मेरे पास उल्टी खबर है, मैं सुन रहा हूँ कि क्या कहा जा रहा है कि परवेज रशीद साहब को तर्जमान के तौर पर लाया जा रहा है। वेरी गुड, लो जी, इससे बेहतर नून लीग अपनी तबाही का फैसला नहीं कर सकती। आपको 7 बकरों की सलामी। अगर ये फैसला करते हैं तो समझे नवाज शरीफ की सियासत मजीद खाई की तरफ जा रही है। ये मेरा ख्याल है। हो सकता है परवेज रशीद आके इसको नून लीग का और PTI का दोनों का वोट बैंक तोड़ ले, मौलाना फजलुर रहमान का भी तोड़ ले, हो सकता है बांग्लादेश से भी कुछ वोट बैंक तोड़ ले, हो सकता है आजकल भारत में किसान तहरीक चल रही है उनका वोट बैंक भी ले आए। ये उनकी खूबी है। खुद तो कभी वो डायरेक्ट इलेक्ट होके नहीं आए, सेनेट में होते हैं, लड़े नहीं है वो। शेख रशीद तो उनके बड़े किसे सुनाते हैं, यूनिवर्सिटियों के शेख साहब के बड़े अच्छे दोस्त। अच्छा चलिए, नहीं वो है लेफ्ट का एक प्रॉब्लम था, मगर लेफ्ट का यही प्रॉब्लम थे लोग। क्या वजह मोहम्मद जुबैर साहब के राब्ते से बददिल हो गए हैं? वो जो बात हुई है क्यों नहीं यार? आज मलक साहब से सवाल करें। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे दोस्त अच्छे आदमी हैं, 7-7 घंटे की मुलाकात करते हैं, कहते राब्ता ही नहीं हुआ। फिर 4 घंटे की मुलाकात करते हैं, फिर राब्ता नहीं हुआ। ख्वाजा असद से मुलाकात करते हैं, फिर राब्ता नहीं हुआ। मरियम नवाज से इनडायरेक्ट राब्ता हुआ, कहते राब्ता नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को कहता है राब्ता नहीं हुआ। उधर वजीर आजम कहता है मेरे से NRO मांग रहे हैं, NRO किसने मांग रहे, नाम नहीं बताते। ये फुल झड़ियाँ सी चलाती कैसे है? ये फुल झड़ियाँ नहीं, सीधा सफेद झूठ है भट्टी साहब, झूठ है। 1 साल ये जो खामोश रहे हैं वो कोई मुंह में चूस रही थी साडू ना चक्कर दो मरियम ये सारे राब्ते हैं एट ए टाइम। भट्टी साहब बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप मेरे से 10 गुना ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। आपको पता था कि मरियम ने भी लंदन जाना है, सारी चीजें तय थी। ये राब्ते का इशू नहीं चला, जो चीजें तय हुई थी वो नहीं हुई। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में इतनी जंगे भी और आप अच्छा यार मुझे मलिक साहब आपसे खबर लेनी है, आपसे खबर लेनी है। 300-400 वोट आप MNA के दे दें कि आप एक्सटेंशन भी ले लें, एकदम मलिक साहब देखें इतने नाराज हो, मैंने आपसे खबर लेनी है कि मुंतही वजीर आज़म को 250 वोट आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तुम कत्ल करो के करामत। अच्छा एक खबर है, बड़ी अहम खबर है कि नवाज शरीफ साहब कोई नई पनाहगाह तलाश कर रहे हैं। हाँ जी मलिक साहब मुझे ये बताएं कि मैं कोशिश करेंगे नहीं, ये कोशिश की भी सुन, लेकिन नहीं मुझे बताएं वो क्या सऊदी अरब की तरफ मैं उधर आता हूँ। पहले मैं खान साहब पे कमेंट कर दूं। खान साहब ने जो हमारी हुकूमत ने एप्लीकेशन दिया कि डिपोर्ट करें, ये मज़े की बात तो ये थी ना कि ये एप्लीकेशन देते कि आप कैदी के तबादले के मुआहदे के उसको वापस से, अभी तक पाकिस्तान ने वो एप्लीकेशन है इनका भारत नहीं है, वो करें फिर आप भी तो पूरी बात ना करें। आपने वो डेपुटेशन के लिए लिख दिया, उन्होंने कहा भाजी उसके पास लीगल वीज़े है, आप किस तरह उसको डिपोर्ट करें, ये सारी कहानी। अब दूसरी जो आप सवाल करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो वली है सऊदी अरब की है, उनके माशाल्लाह आपको पता है अल्लाह ताला ने उनको बड़े बहन भाई दिए होते हैं। उनका एक भाई लंदन में भी है, तो वो भाई जो है वो नवाज भाई के भी साथ प्यार मोहब्बत में रहता है। तो उन्होंने कहा आप आए, अल्लाह वो हर साल आपको पता उम्रा करते हैं, नवाज शरीफ की ट्रेडिशन है। ये मैं तंज नहीं कर रहा क्योंकि मजहबी मामला किसी के जज्बात पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, वो हर साल जाते हैं। और इस बार ये पहला टाइम आया नवाज शरीफ की ज़िंदगी में कि वो नहीं जा सके, तो देयर इज़ ए चांसेस। और आप अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन देखें, फॉरेन रिलेशन देखें, 70 साल में जो सऊदी अरब का तनाव है हमारी ज़िंदगी में इतना कभी नहीं हुआ। और जो हमारे वली साहब हैं सऊदी अरब के, वो बहुत ज़्यादा वो भी बड़े पर्सनल हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को उन्होंने जहाज़ दिया, अब अमरीका जाए, दुनिया में कभी इस तरह की डिप्लोमेसी दी हुई है बच्चियों वाली, उन्होंने कहा साढ़ा जहाज़ वापस कर, तो अपने जहाज़ तो ठीक किया नहीं। तो ये आप जहाज उनका ले मलेशिया के साथ दोस्ती डाले, तो ड्रामे चले, तुर्की के ड्रामे में बड़ा इत्तेजाज किया। अच्छा कायद साहब, एक तो पारा जहां ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था, मैंने इत्तेफाक से पूरा सुना है। इमरान खान साहब खुद कहते थे मैं वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा। शेख रशीद साहब ने बात शगाव लफ्ज़ कह दिया। शहजाद अकबर साहब पिछले 2.5 सालों से
ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, मेरा एग्रीमेंट हो गया, मेरा एग्रीमेंट हो गया, मेरा एग्रीमेंट हो गया। अब ये नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म तस्लीम कर चुके हैं, बज़ाहिर नहीं आता क्योंकि ऐसा मुआहदा है कोई नहीं है, ना वो कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने खुद लिख के भेजा था कि इलाज के लिए आ रहे हैं। बरतानिया को ने पूछा था। तो अब देखिए, बरतानिया की सारे मुल्कों ने फ़्लाइटें बंद कर दी है, लेकिन सऊदी अरब इस वक्त इसराइल को भी तस्लीम करवाना चाहता है। नवाज शरीफ से भी कुर्बत है, हो सकता है चार्टर्ड प्लेन दे के उनको बुला ले, ये जा सकते हैं, वहाँ से हो सकता है इसाक डार और आप दोनों को ले आए। तकलीफ की बात तो ये है ना कि ये आलमी ताकतों के बल पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, इस मुल्क के अवाम पर तो एतमाद ही नहीं हमें IMF ले आए, वो इसाक डार लॉबिंग करता फिरता है वर्ल्ड और IMF में कि हमने जिस तरह आपकी खिदमत की वतन अजीज को बर्बाद करने में, आप हमारा कुछ तो ख्याल करें। सच बताएं ना, जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे तो फिर आपको यही हाल होगा। जब आपके हुक्मरान होंगे ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले और PTI वाले, जिसमें सारे नदीम बाबर होंगे, तो यही होगा, यही होगा। कौन से और शुगर सोसाइटी ये होगी जो पाकिस्तान ने शुरू से लेके आज तक मदद नहीं की। वो आजकल जो बैकग्राउंड है इसके बहुत लंबी है, हम टीवी पे इस पे नहीं जा सकते। मैं भी बड़ा बात इतनी है, दिल खराश बटी साहब सुनो जरा, लूज खेल ली। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सोचना चाहिए कि ये हालात क्यों बने, कैसे बने। बड़ा एक तरफ आप MBS के ड्राइवर बन जाते हैं, दूसरी तरफ आपसे जहाज मंगवा लेता है, तीसरी तरफ आपको ये कर रहा है, तो खुदारा आप सफारती चौथी तरफ है। छोटी सी गुजारिश, $1 अरब जो वापस किया ना सऊदी अरब से, वो चीन से लिया 14% सूद। बड़ी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, बस सिर्फ एक फिक्रा क्या कि ब्रेक पे जा रहा हूँ। जब हुक्मरान किक बैकें लेते हों और जब आपके हुक्मरान जो है वो ये पैसे खाते हों और हमारे कर्जे के पैसे भी खा जाएं, तो फिर अवाम गरीब होते हैं, मुल्क कासा लेस होता है और वो बाहर देखते हैं इक़्तिदार की तरफ। जब तक अंदर नहीं देखेंगे कुछ नहीं होगा। ब्रेक के बाद आते हैं और देखते हैं मार्शल लॉ की बातें अमेरिका बादर में सिर्फ बातें ही हो रही हैं, ये होगा या नहीं होगा, इस पर बात करते हैं। और IMF के हमारे साथ क्या शराइत लेके आ रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ट्रंप पे बात करने से कबल एक छोटी सी खबर। एक 2009 में एक इंक्वायरी हुई, राणा भगवान दास ने वो इंक्वायरी ओवरसी की और उस वक्त नैब ने एक रिपोर्ट दी। उस नैब ने बताया कि ऑयल सेक्टर का बहुत बुरा हाल है, DG ऑयल मीटिंग्स में नहीं बैठते, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनके मुनाफों में 4000% इजाफा उन्होंने बताया था। ये खबर आने और रिपोर्ट आने के बाद पहला काम ये हुआ कि वो जो जनरल शाहिद अजीज़ थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो नैब से हट गए। अब जो रिपोर्ट आई है जनाब अबू बकर खुदाबख्श साहब की, वो बहन ही वही रिपोर्ट है भट्टी साहब। और ये जो हम बैगिंग बाउल लेके जाते हैं और मोहम्मद बिन सलमान हमें कहते हैं हमारे पैसे वापस करो, इन्होंने टके टोकरी कर दिया, माल खा खा के इतने मोटे हो गए और इस रियासत को भिखारी बना के रख दिया इन लोगों ने। आज हमें सॉवरेनिटी, ये जो माल हैं इनको पकड़ो। ये भट्टी साहब 250 अरब रुपए का उन्होंने कहा है जनाब कि वो स्मगलिंग हो रही है और अरबों रुपए। अच्छा, जो इसका असल नदीम बाबर साहब इस ऑयल स्कैंडल के जिम्मेदार हैं, उन्हें तो सेनेटर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कानून ऐसा बने नहीं को ताकतवर को कानून की गिरफ्त में ला के लूटा हुआ माल ले। जिस दिन इख्तिसाब क्रास भी बरोड हो गया और करप्शन पे हाथ काटने से लेके ज़बान काटने तक तरीन सजाएँ हो गई, उस वक्त तक यही होगा। इसका क्या होगा? मेरे आप पे IMF के पास पे आ रहे हैं, बिजली की कीमत पहाड़ बन के टूटेगी, पेट्रोल की गिरेगी, गैस की टूटेगी, रोजमर्रा की चीजें 10 गुना बढ़ जाएंगी और हम चीखते चिल्लाते जो पैसे रियासत के मलिक साहब जो पैसे रियासत के पॉकेट में जाने चाहिए, ये वही पैसे हैं ना, पता ये अरबों रुपए हैं, वो आप इनको दे दें और अपना घाटा पूरा करने के लिए IMF के पास चले जाएं और IMF को जो पैसे वापस करने हैं वो मुझ पर आप पर टैक्स लगा दें। अच्छा, आखिरी बात, अबू बकर साहब ये जो FIA की टीम के पास नदीम बाबर साहब गए, कामते रहे, इनसे कोई सवाल का जवाब नहीं आया, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए अहम ताकतवर हल्के सरगर्म हो गए। आप फिक्र ना करें, ये भी माजी की तरह मन्नो मिट्टी नीचे फाइल जाएगी, छोटे मोटे अफसर को कुर्बानी का बकरा बना देंगे। मैं आपसे सीखता रहता हूँ, CM पंजाब से भी कुछ सवाल भेजे थे नैब ने, वो उसके जवाब आ गए। वो उन्होंने ना उस पर फिट कर दिया केस, DG और उसकी जमानत भी हो चुकी है। मैंने आपको कहा है उन्होंने एक शर्त रख ली है, वो कानून बना ही नहीं जो ताकतवर को सजा दे। वैसे भी
याद रख रहे, जुर्म वो होता है जब आप अपोजिशन में करते हैं। बस आना लाइटर नोट उन्होंने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि जो 25 अरब के शहबाज शरीफ साहब ने सवालों के जवाब नहीं दिए, जिस दिन वो देंगे मैं भी दे दूंगा। उन्होंने भी कहा था शहबाज शरीफ के तो बहुत बड़े छिक्के हैं ना। उस्मान गुजार तो अब आए, वो 25 साल की कहानी को थोड़ा टाइम ले लें, कोई बात पूछना चाहते थे, आपने कोई बात की। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे क्या पूछना, यही पूछना चाह रहा था कि ये जो IMF का प्रेशर आ रहा है, ये क्या हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी? फिलहाल तो हम उनके प्रोग्राम में नहीं गए। साहब ये जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो हफीज शेख जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी हो हफीज शेख जिंदाबाद, नून लीग हो हफीज शेख जिंदाबाद, ये बेसिकली बैंकर लोग हैं, कमीशन वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान को मैनेज नहीं करते, ये बाहर के बैंकों से, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उन इदारों से ये कर्जे लेते हैं और अवाम के गले से निकालते हैं। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, सिर्फ 6 मिलों ने, शुगर मिलों ने पिछले साल जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 53 बिलियन 53 अरब रुपए सिर्फ 6 मालिकों ने कमाए। हुकूमत क्यों नुकसान में होती है यार? तो सिर्फ अवाम नुकसान में होती है, हुकूमत नहीं। अवाम नुकसान में, हम किसी वजीर के अखराजात कम हुए जिनके पास 20-20 कनाल के घर हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के पास, पुलिस अफसरान के पास, किसी एक ने कम किया, और गरीब लूटता है, गरीब लूटता है। अच्छा, फिर मैं अवाम लूटती है। जाते जाते एक मिसाल दे दूं कि ये जो हमने अजधा बनाया है, ये जो ट्रेन बनाई है हमने, इससे पाकिस्तान, पंजाब के हर सूबे में ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के मुकाबले के कितने 38 जिले हैं, जितने 36 जिले हैं, 36 अस्पताल बन सकते हैं। अच्छा, आप आवाम की बात करें, मैं छोटी सी आपको जो ज़रूरी माहिरीन और किसान है, भट्टी साहब वो कह रहे हैं जो गन्ने की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ना, वो कह रहे हैं कि 150 रुपए किलो चीनी हो सकती है किसी टाइम। अल्लाह करे ना हो, और इनको ठीक करने अब आ जाते हैं ट्रंप पे। हुजूर ये क्या हो गया अमेरिका बहादुर को? आप तो वहाँ बड़ा अर्सा रिहाइश पजीर भी रहे हैं, तो ये वो वहाँ पे मार्शल लॉ की बातें, हमारे यहाँ तो CNN ने कहा है। ये देखिए, ट्रंप टॉक्स ऑफ मार्शल लॉ सेंड्स व्हाइट हाउस स्टाफर्स रशिंग टू द प्रेस। मेरा ख्याल है भट्टी से अपना काजी साहब शुगर लगा रहे हैं। नहीं शुगर नहीं लगा रहे। मेरा ख्याल है अमेरिका अंदर से एक थर्ड वर्ल्ड की पॉलिटिकल स्टेट है। वो जो हम समझते थे ना लिबरल और ये वो जमहूरियत, मेरा ख्याल है उनके वैसे मसले हैं जो हमारे हैं, ये तो पाकिस्तानी टाइप खबरें। तो ये जो शुगर सोसाइटी हाथ बांध लेती है अमेरिका का जब जिक्र आता है, तो वो क्या? डॉलर अच्छे लगते हैं, पैसे मिलते हैं आपको। जब NGO करोड़ों रुपए भेजेगी तो आपको भी अच्छी लगेगी। वो तो हमें भी लेते हैं, हम भी करेंगे। अच्छा चलें, हमें तो ना कोई भेजे ना हम, लेकिन बात ये है कि बड़ी एक अच्छे दिलचस्प है मेरे यार, इंशाल्लाह से कुछ अच्छा ही निकलेगा। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।